नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आज जहां कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय विदेश चले गए। जब कांग्रेस के समारोह और किसान आंदोलन के बीच राहुल के विदेश दौरे पर विरोधियों ने सवाल उठाने शुरू किए, तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान जारी कर जानकारी दी कि राहुल एक निजी दौरे पर देश से बाहर गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने यह नहीं बताया कि राहुल कहां गए हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल अपनी नानी से मिलने इटली गए हैं। वैसे आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है, लेकिन इस मौके पर राहुल मौजूद नहीं रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से किसानों के साथ खड़ा दिखने की कोशिश के बाद किसान आंदोलन के बीच अचानक राहुल गांधी के विदेश जाने पर विरोधियों को उन पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। तो राहुल गांधी फिर से छुट्टियों पर गए हैं। हालांकि याद होगा आपको, जब सीए प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त भी सवाल उठे थे राहुल गांधी पर, क्योंकि उस वक्त भी कुछ यही समय था और इसी समय राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए थे। एक बार फिर से जहां एक तरफ किसान बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और राहुल गांधी खुद जो किसान के पक्ष में खड़े दिखे, राष्ट्रपति तक से मिलने गए, किसानों के हस्ताक्षर वाला लेटर उनको सौंपा, उसके बाद एक बड़े आंदोलन की बात करने लग गए थे राहुल गांधी। लेकिन वो खुद अब नहीं है, विदेश चले गए हैं। कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इस मौके पर भी प्रियंका गांधी नजर आई, लेकिन राहुल गांधी वहां नजर नहीं आए। साथ ही साथ राहुल गांधी जो है वो देखिए विदेश दौरे पर चले गए। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव और राहुल की बहन प्रियंका गांधी शामिल हुई, लेकिन राहुल गांधी निजी दौरे पर विदेश चले गए। कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रियंका गांधी से जब राहुल की गैर हाजिरी के बारे में पूछा गया तो बिना जवाब दिए निकल गई। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। प्रियंका जी राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। तो कुछ खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज कुमार हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद है। दीपक बिष्ट गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर लगातार किसान डटे हुए हैं, वहां से मौजूद हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ होंगे। पहले जल्दी से नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, प्रियंका गांधी से सवाल किया गया जब राहुल गांधी पर, तो वो तो कुछ कहने से बचती नजर आई। कोई जानकारी वहां के कांग्रेस नेता जो स्थापना दिवस पर पहुंचे हैं, उनका क्या रुख है राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा पर? देखिए, रुख ये है कि एक निजी यात्रा को बार बार सवाल मीडिया क्यों बनाती है। सत्ता पक्ष उन मुद्दों की बात क्यों नहीं करता जो असल मुद्दे, जैसे कृषि कानूनों का मुद्दा हो, किसानों का आंदोलन हो, वो मुद्दा हो। लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि ऐसे खास मौके पर आखिर राहुल गांधी की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को असहज करती है कि आप स्थापना दिवस है पार्टी का, और तमाम नेता और कार्यकर्ता बार बार ये कहते हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। तो भावी अध्यक्ष अगर इस ऐसे मौके पर, पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अगर नहीं होता और सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार उनकी अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाया जाता है, तो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल होता है जवाब देना। हालांकि सत्ता पक्ष पे ठीकरा फोड़ के कांग्रेस के तमाम नेता इन सवालों से बचते हैं, लेकिन यह सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर बार बार राहुल गांधी ऐसे खास मौकों से नदारद क्यों रहते हैं। शेष नारायण जी, देखिए यहाँ सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि राहुल गांधी चलिए अपने निजी दौरे के लिए जाए, स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं, लेकिन जो टाइमिंग्स हैं, पिछली बार भी याद होगा आपको, सीए प्रोटेस्ट जब चल रहा था उस वक्त भी जब वो चले गए थे तो काफी बखेड़ा बना था, और इस बार जब किसान आंदोलन चल रहा है और आप अगुवा के तौर पर सामने आते हैं और जाते हैं, राष्ट्रपति तक से मिलकर आते हैं, उसके बाद आप विदेश चले जाते हैं, तो सवाल तो उठेंगे। गैर जिम्मेदार हरकत है ये। पॉलिटिकल पार्टी के नेता के लिए ये ठीक नहीं है। जब आप जिस आंदोलन से आपने अपने को एसोसिएट कर लिया है, आप प्रेसिडेंट तक मिल के आए, आपकी पार्टी ने 2 करोड़ दस्तखत उस मुद्दे पे करवाए, और आंदोलन इस वक्त बहुत ही क्रूशियल मुकाम पे है, कल नेगोशिएशन होना है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो 1885 में बनी पार्टी है, इसका 1985 में जब 100वां अधिवेशन हुआ था, तो बम्बई में इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, पूरे दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया गया था कि कांग्रेस जो है वो बहुत आजादी का आंदोलन की पार्टी थी, और उसने बहुत काम किया। महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष रहे, सरदार पटेल अध्यक्ष रहे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे, मौलाना आजाद अध्यक्ष रहे। सारे बड़े नेता जो फ्रीडम फाइटर थे कांग्रेस में थे। उसके बाद उसको याद किया गया। आज उसी कांग्रेस का अब अध्यक्ष, आज टेक्निकल नहीं है, लेकिन सारे कांग्रेसी जब कह रहे हैं कि भाई 99.9% कांग्रेसी कह रहे हैं कि वही अध्यक्ष होंगे, तो अध्यक्ष होंगे वो। लेकिन आप छुट्टी मनाने का क्या है भाई? न्यू ईयर क्या हिंदुस्तान में नहीं आता? वहां जाने की क्या जरूरत? हर बार चले जाते हैं ये।
और ये इंदिरा जी भी जाते हैं, यानी पता नहीं कहाँ गए थे, हिरन की फोटो खींच के ले आए थे 1985 में, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हुई थी, ये चापलूस लोग दिल्ली में उसको लेके घूमा करते थे। तो ये जो दिल्ली की मिट्टी है ना, यहाँ पर सत्ताधीश की चापलूसी एक संस्कृति के रूप में चलती है और ये आदिकाल से चल रही है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ के सत्ताधीश थे और उनको भाइयों ने 26 साल की उम्र में वो मर गए। उनको कहाँ-कहाँ दौड़ाया, क्या-क्या नहीं किया और तब से अब तक अकबर को ठीक। ने आईने अकबरी बनवाने के साथ बादशाह, हालांकि वो आगरा में थे। शाहजहां को यहाँ जेल में बंद कर दिया गया। तो इस जमीन में कुछ ऐसा है कि जो पार्टी का लीडर है, जो जिसके ऊपर जिम्मा है, कोई गड़बड़ करता है, तो ठीक उससे है। बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और रहिए जरा सा। राहुल गांधी की समझ बात नहीं आती। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है, लेकिन कल तक किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज उठाने वाले राहुल गांधी कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह को छोड़कर अचानक विदेश क्यों चले गए? इस सवाल का जवाब देने से कांग्रेस के बड़े नेता बचते दिखे। राहुल गांधी पे आपने नहीं बोला, सत्ता पक्ष सवाल उठा रहे। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और हमने कहा है कि वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, पर पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, हम सब आज भी किसान के साथ अडिग खड़े हैं। चलिए दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं। दीपक, राहुल गांधी जब देखिए विदेश यात्रा पर गए हैं तो उन्होंने किसानों के लिए लिखा कि भाई आप डटे रहिए, लेकिन राहुल गांधी तो चले गए। किसानों की कल मुलाकात होनी है, उसको लेकर क्या रणनीति किसान के नेता बना रहे, जल्दी से अपडेट दीजिएगा। देखिए, किसानों से हमने अभी बातचीत की थी। राकेश टिकैत जो यहाँ पर किसान नेता है, उनका ये कहना था कि कल की जो बातचीत होगी उसमें वो भी चाहता है कि सकारात्मक रुख हो और इसको लेकर उन्होंने सारे पॉइंट जो है वहाँ पर भेजे हुए हैं और 40 संगठनों के नेता ही कल वहाँ जाएंगे। हमने जब उनसे ये सवाल किया कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, तो उनका ये भी कहना था कि राहुल गांधी को इस वक्त किसानों के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो बातचीत होगी उसको लेकर आज कोई मीटिंग अभी तक निर्भर नहीं है कि शाम तक कोई रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन जो कौन कॉल है उसके जरिए जरूर रणनीति तय की जा रही है 40 संगठनों के नेताओं के द्वारा। अब देखना यही होगा कि कल क्या होता है। बिल्कुल अर्पिता। ठीक है, रहिए साथ। देखिए, न्यूज़ 18 ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर रवाना होने का सवाल कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से भी किया, लेकिन सुरजेवाला ने इस पर बीजेपी को ही घेरने की कोशिश की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसा और बकायदा देखिए एक ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से गैर जिम्मेदार करार दिया। राहुल गांधी जी की बात है तो देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। सांसद के रूप में जैसी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाया है। उनको केवल देश के प्रधानमंत्री, जो देश के 125 करोड़ निवासियों के हृदय में स्थान बना करके रखे हुए हैं। नीरज, ऐसे वक्त पर जब कांग्रेस एक मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रही थी, किसान आंदोलन को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी अपनी पार्टी के लिहाज से, ऐसे वक्त पर राहुल गांधी का विदेश चले जाना तो यही दिखाता है कि आप उतने जिम्मेदार नहीं हैं। और ये बात अब देखिए बीजेपी भी कह रही है। देखिए, किसान आंदोलन का जहां मसला, आपको याद होगा कि पंजाब से जब पहली बार अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी से संपर्क साधा था तो राहुल गांधी खुद पंजाब पहुंचे थे और मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी थी और एक असल मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उससे पहले भी मेमोरेंडम दे चुकी थी राष्ट्रपति को विपक्ष के साथ जब संसद का सत्र चल रहा था और तब जब ये कानून पारित हुआ था। लेकिन दूसरी अहम बात है कि कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी मौजूद नहीं है ऐसे खास वक्त पे। पहले कई उदाहरण है, आपको याद होगा 2015 में 2 महीने के लिए चले गए थे विदेश। इसके अलावा पिछले साल सीए प्रोटेस्ट के दौरान गए और भी कई, झारखंड चुनाव चल रहा था उसके लास्ट लेग में वो चले गए विदेश दौरे पे। तो ऐसे कई मौके हैं जब राहुल गांधी की अनुपस्थिति पार्टी को खलती, और पार्टी को ही नहीं तमाम वो लोग जो राजनीतिक तौर पे देश की खबरों पे नजर रखते हैं, तो राहुल गांधी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी कई बार सवालों
को खड़ा करती है सत्ता पक्ष की तरफ से भी और पार्टी के अंदर से भी। भले ही नेता और कार्यकर्ता कुछ न बोले इस मसले पर, सत्ता पक्ष पर हमला करे कि कृषि कानूनों पर कुछ क्यों नहीं करती, लेकिन पार्टी के अंदर भी कांग्रेस के नेताओं को झांकने की जरूरत होगी। बार बार जब राहुल गांधी इस तरह की अनुपस्थिति दर्ज कराते, आज तो एक मौका खास था, पिछली बार सोनिया गांधी खुद मौजूद थी, इस मौके पर राहुल गांधी भी मौजूद थे जब पार्टी अपना 135वां स्थापना दिवस मना रही थी। लेकिन आज जब 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था तो राहुल गांधी की गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं न सिर्फ पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को, खुद उनकी बहन और पार्टी में महासचिव प्रियंका गांधी को भी खल रही होगी, क्योंकि जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो वो भी सवालों से बचकर निकल गई, सवाल का जवाब देना नहीं चाह रही थी। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद रणदीप सुरजेवाला, जिन्होंने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी राहुल गांधी के मसले पर, वो मीडिया के सामने आएंगे और तमाम सवालों का जवाब देंगे। सरकार पे तो निशाना साधेंगे ही, लेकिन राहुल गांधी क्यों दौरे पर गए हैं? देखिए, कुल मिलाकर राहुल गांधी क्यों विदेश चले गए, इस पर देखिए कांग्रेस के नेता जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी की कार्यक्रम में ना मौजूदगी पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सर, राहुल गांधी जी आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं। सर, राहुल गांधी जी आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के विदेश जाने पर तंज कसते हुए भी एक ट्वीट किया और लिखा कि भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, आज वो इटली वापस चले गए। शेष नारायण जी हमारे साथ बने हुए हैं। शेष नारायण जी, देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो बीजेपी के नेताओं के पास बैठे बैठे देखिए मुद्दा मिल गया है और लगातार एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं। हाँ, तो मजा ले ही रहे हैं, उनको तो मुद्दा मिल गया है ना, वो सारे इशू बनाएंगे। क्योंकि देखिए, कांग्रेस बीजेपी को एक छत्र राज करने के लिए कोई भी पैन इंडियन पार्टी नहीं चाहिए। कांग्रेस में राहुल गांधी ऐसे लीडर हैं जो कि कांग्रेस को हमेशा जो कि कमजोर करते रहते हैं। ये लोग कांग्रेस के राहुल गांधी की जो कमियां हैं उसको अंडरलाइन करके पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है और मेरा ख्याल है लेजिटिमेट स्ट्रेटजी है कि वो उसको चलावें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इनको भी चाहिए कि बीजेपी की कमियों को गिनाया, इन्होंने गिनाया भी जब सत्ता में थे, अभी भी गिनाते हैं। लेकिन अब वो उसमें बीजेपी के नेता के व्यूज से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी है कि कांग्रेस को आपको खत्म करना है, तो उसमें ये राहुल गांधी उनकी बड़ी मदद कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने उन्हें नसीहत दी है। क्या कहा है, सुनते हैं। राहुल गांधी राष्ट्रपति जी से मिले थे और किसानों के जो बिल को लेकर, जो कानून बना है उसको लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन अब वो अचानक एक दिन पहले इटली चले गए। अरे चले जा भाई, वो घूमने चले जा, वो पहले भी चले जा कभी कभी, उसका जी लगे वहाँ पे, नए साल पे गए होंगे घूमने। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने देखिए बात की थी राकेश टिकैत से। दीपक, जब आपने बात की तो उन्होंने कहा कि वो तो पहले भी चले जाते थे, यानी न पहले चाहे सीए का मुद्दा हो उसको उन्होंने इतनी गंभीरता से लिया, और ना आज जो किसान आंदोलन का मुद्दा है ना आप उसको इतने गंभीरता से ले रहे हैं। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं क्या कि आप हितैषी हैं? आज किसान 33 दिन से अगर बैठा है बॉर्डर पर, बजाय उसके कि आप उनके साथ आते या विदेश चले गए, और आप एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होने की बात करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए राहुल गांधी लगातार सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे कि किसानों की तरफ से जो किसानों का समर्थन हो या किसानों के लिए उनका समर्थन हो बराबर यहाँ पर देखा जाए। लेकिन राहुल गांधी अचानक विदेश चले गए क्योंकि इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है वो इतने दिनों से किसान यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं और वो रोजाना ट्वीट के जरिए कुछ ना कुछ यहाँ पर किसानों के समर्थन पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन अचानक उनका जाना यहाँ पर, हालांकि राकेश टिकैत ने भी इस बात को मामूली लिया, लेकिन उनका यही भी कहना था कि वो इस आंदोलन का फ़ायदा उठा सकते थे, राहुल गांधी को यहाँ रहना चाहिए था, वो लड़ सकते थे हमारी आड़ में। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी गौर करने वाली होगी, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से ट्वीट करके किसानों के समर्थन के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अभी राहुल गांधी खुद 5 से 7 दिनों के लिए बाहर चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर यहाँ पर माना जाएगा कि जो किसान हैं, जो एक आस लगा रहे थे कि राहुल गांधी शायद उनके पक्ष में होंगे, लेकिन यहाँ पर ये सब अब नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। देखिए, इस बीच कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल के विदेश दौरे पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया और कहा कि कुछ दिनों के लिए बाहर जाना कोई अपराध है। सब स्वतंत्र हैं, बाहर जाएं, बोलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 3-4 दिन के लिए कोई बाहर चला जाए
कौन सा गुनाह किया? शेषनारायण जी, देखिए सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप कुछ 4-5 दिन के लिए निजी दौरे पर जाना चाहें तो उसके लिए स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि भैया कांग्रेस का स्थापना दिवस चल रहा है आज और आप वहां पर नहीं है। किसान आंदोलन का एजेंडा आप लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसको आप बीच में छोड़कर चले गए। सवाल तो इसलिए तो इन्हीं जो कमलनाथ जी जो भी प्रवचन दे रहे थे, और ये इनको इनके पिताजी इनके चाचा जी ने बढ़ाया था, और इनके नेता जो खास थे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सब दिल्ली वाले लोग हैं। इनका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उनको सब दरकिनार करते हैं, चाहे सुभाष यादव हो, चाहे अर्जुन यादव हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो। वो जमीन रविशंकर शुक्ला की है, द्वारका प्रसाद मिश्रा की है, जो कांग्रेस के बहुत बड़े स्तंभ हुआ करते थे। वहां पे ये दिल्ली वाले नेताओं को भेजते थे। जब ये लोग जाते थे तो जेब में हवाई जहाज का बोर्डिंग कार्ड पड़ा होता था। संजय गांधी को छेदवाड़ इनका बहुत बड़ा योगदान है श्रीमान जी का कांग्रेस को खत्म करने में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे भाई, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने देख ही लिया, मैंने सरकार बनी थी उसको गिरा के चले गए। तो इन लोगों पे भरोसा ये लोग करते हैं, हमेशा ये लोग गलत लोगों पे भरोसा करते हैं। ये इसलिए इनकी पार्टी का ये हाल हुआ है। इंदिरा गांधी 1971 में बहुत बड़ी मेजॉरिटी जीत के आई थी, लेकिन आसपास चापलूस टाइप के लोगों को रखा। वही राजीव गांधी ने किया, वही ये कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि एक पार्टी जो कि आज अपोजिशन की, पहले सत्ता में थी, अपोजिशन की बड़ी पार्टी हो सकती थी, तो धीरे धीरे करके क्षरण हो गई। जो चापलूस नहीं करता उसको लोग निकाल देते हैं। तो ये हाल है बाबू। तो ये जो ज्ञान अभी दिया बाबू कमलनाथ जी ने, उसका सीधा यह है कि यही तो जिम्मेवार है कांग्रेस के दुर्दशा के लिए। और इस बीच देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के साल 2015 के भाषण का एक वीडियो भी ट्वीट किया और राहुल पर निशाना साधा है, जिसमें वो बिना बिचौलिए के किसानों के फसल की बिक्री की मांग कर रहे थे। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो किसानों के मुद्दों पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि 2015 में राहुल किसान हित में जिन बदलावों की वकालत कर रहे थे, आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। कृषि सुधार कानून पर घमासान। कांग्रेस बीजेपी में तीखी तकरार। जेपी नड्डा का राहुल पर वार। राहुल का पुराना वीडियो किया ट्वीट। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते, तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कृषि सुधार कानून के विरोध का ये 32वां दिन है। सरकार से बातचीत के प्रस्ताव पर किसानों ने भी रजामंदी जताई है। किसान नेताओं ने बैठक के लिए 29 दिसंबर का दिन तय किया है, और इस दौरान अलग अलग सियासी दल किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें कर चुके हैं। खासकर कांग्रेस के तेवर कृषि सुधार कानून पर काफी आक्रामक हैं। लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वो किसानों के हित के लिए काम करने की मांग कर रहे थे। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते, तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं, उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस वीडियो को शेयर करने के अलावा एक ट्वीट भी किया। दरअसल जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं।
बीजेपी अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी का यह वीडियो 7 मई 2015 के रोज उनके लोकसभा भाषण के दौरान का है, जब वो अमेठी से कांग्रेस सांसद हुआ करते थे। हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो। और उस वक्त राहुल लोकसभा में आलू की फसल का हवाला देते हुए एक किसान से हुई बातचीत का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ये बताया था कि किसानों ने उनसे कहा था कि अगर वो अपनी फसल सीधे फैक्ट्रियों में बेचेंगे तो बिचौलियों को कुछ नहीं मिलेगा और उन्हें उनकी फसल का पूरा पैसा मिलेगा। राहुल गांधी ने इसे फूड पार्क के पीछे की सोच करार दिया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर ट्वीट किया तो उसका जवाब देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में छिड़े सियासी घमासान में कांग्रेसी नेता भी राहुल गांधी के बचाव में कूद पड़े। है ना, अभी एमएसपी पक्की, जैसे जो राहुल जी कह रहे हैं, हिम्मत है तो नड्डा साहब सारे देश के लिए एमएसपी कराएं हर फसल के लिए। राहुल गांधी इनको अच्छा इतना क्यों लगता है? हाँ। जो इनको चीज अच्छी नहीं लगती वो राहुल जी पे, जो इनको अच्छी लगती है उसमें राहुल जी बाहर निकाल देते हैं। पर रहते इनके दिमाग में जैसे हर जगह आलू फिट है ना, वैसे इनके लिए हर जगह राहुल गांधी दिखता है इन्हें। दरअसल 24 दिसंबर को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कृषि सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश की थी और 24 दिसंबर को राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को किसानों के समर्थन में 2 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा था। माना जा रहा है कि राहुल के ज्ञापन पर ही बीजेपी अध्यक्ष ने उनका पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो किसानों के हित में काम करने की बात कह रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि 24 दिसंबर को सोनिया गांधी के भाषण का भी एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया था। होता क्या है? होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनकी पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये तब संभव होगा, ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। अपने ट्वीट में जेपी नड्डा ने लिखा था कि सोनिया गांधी भी किसानों के मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर रही हैं। किसानों को भ्रमित करने और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने वाली कांग्रेस का सच फिर उजागर हुआ है। सोनिया गांधी जी पहले किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार की वकालत करती थी और अब इसका विरोध करती हैं। ये कांग्रेस की मौका परस्त सोच, कम जानकारी व बार बार बात से पलटने का प्रमाण है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कृषि सुधार कानूनों पर हो रहे विरोध पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों से इन सुधारों के विरोध में फैलाए जा रहे भ्रम के बहकावे में नहीं आने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी साल यह कानून लागू होने के बाद रबी की 6 फसलों की एमएसपी की घोषणा की गई है, जिसमें लगभग 1.5 गुने से 2 गुने तक की एमएसपी में वृद्धि की गई है। एमएसपी खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है और न आगे कभी होगा। यहां तक कि मंडी व्यवस्था भी कायम रहने वाली है। दुष्प्रचार करके किसानों को भड़काने की यह कोशिश कतई कामयाब नहीं होगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 25 दिसंबर को अटल जयंती के मौके पर कृषि सुधार कानूनों पर किसानों से सीधी बात करते हुए उनके बीच फैलाए जा रहे भ्रम पर बात की थी। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। कांग्रेस कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने के साथ साथ इस मुद्दे पर किसानों को और भड़काने की कोशिश करते दिख रही है। राहुल गांधी ने जेपी नड्डा के ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसानों पर एक ट्वीट जरूर कर दिया। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भभकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। बीजेपी और कांग्रेस की तकरार के बीच ये उम्मीद जगी है कि अब किसान भी इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहते हैं। किसान संगठनों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर 29 दिसंबर को 11 बजे बातचीत करने का समय मांगा था, जिसे सरकार ने मान लिया है। केंद्र सरकार ने कई दिन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा को खत लिखा और उन्होंने आमंत्रण दिया कि भाई फिर से आप चर्चा के लिए आइए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई सिंघू बॉर्डर में और उसमें पूरे एकमत के साथ तय हुआ कि ये सरकार का आमंत्रण स्वीकारना चाहिए और हमने भेजा है कि 29 तारीख को हम चर्चा के लिए तैयार हैं आपके आमंत्रण के अनुसार। ऐसा माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे ही सही पर किसानों का भ्रम जाल दूर हो रहा है और किसान खुद बातचीत के जरिए नए कृषि सुधार कानूनों पर समाधान निकालना चाहते हैं। पूरे देश को उम्मीद है कि 29 दिसंबर को किसानों का भ्रम जाल मिट जाएगा और वो नए साल का आगाज एक नए सवेरे के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया। इसके बाद अब देश में पहली बार मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी वेस्ट से बोटानिकल गार्डन के बीच बिना ड्राइवर के मेट्रो रफ्तार भरेगी। दुनिया के 6 देशों में पहले से ही बिना ड्राइवर के मेट्रो चल रही है और इसके साथ ही अब भारत उन 7 देशों की लीग में शामिल हो गया है जो ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा देते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं की भी शुरुआत की और इस मौके पर पीएम ने बताया कि 2025 तक देश में 25 शहरों में मेट्रो चलाने की योजना है। फिलहाल देश के 18 शहरों में मेट्रो चल रही है। पीएम ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया। पीएम ने यह भी बताया कि मेक इन इंडिया की वजह से एक कोच की लागत में 4 करोड़ की कमी आई है। प्रधानमंत्री ने मेट्रो कोच के भारत में ही बनने और पहले के मुकाबले लागत के भी काफी कम होने का दावा किया। साथियों, मेट्रो सर्विसेज के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है। रोलिंग स्टॉक के मानकीकरण से जहां भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ है, वहीं हर कोच की लागत अब 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ पहुंच गई है। साथियों, आज 4 बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं। दर्जनों कंपनियां मेट्रो कंपोनेंट्स के निर्माण में जुटी हैं। इससे मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही है।
इस सेवा के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सालों में देश में मेट्रो सेवा के विस्तार के बारे में भी जानकारी दी। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह यहां तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। आज पुण्यतिथि है अरुण जेटली की और उनकी मूर्ति का भी अनावरण करने का कार्यक्रम है। अमित शाह देखिए इस मौके पर यहां पर मंच पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे पहुंच चुके हैं, बैठे हुए हैं और एक खास मौका गांगुली भी यहां पर मौजूद हैं। आज जेटली की ये जयंती, जेटली की 6 फीट की यहां पर प्रतिमा का अनावरण भी उनके हाथों से होना है। बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती के मौके पर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा। इस मौके पर बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई लोग इसमें दिख रहे हैं, तस्वीरों में आपको पहुंच चुके हैं, शामिल हुए हैं। अमित शाह और सौरभ गांगुली थोड़ी ही देर पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पहुंचे और उनके साथ सुरेश रैना भी स्टेडियम में दिखाई दिए। तो अरुण जेटली की ये जयंती, इस मौके पर अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ सुरेश रैना भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सौरभ गांगुली भी यहाँ पर पहुंचे हैं। फिरोज शाह कोटला मैदान पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है और इस मौके पर बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो 6 फीट की ये प्रतिमा है जिसका अनावरण होना है और इसी मौके पर अमित शाह समेत तमाम लोग यहां पहुंचे हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। उनके साथ सुरेश रैना भी स्टेडियम में इस वक्त नजर आ रहे हैं। अमित शाह यहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ सौरभ गांगुली भी यहां पर मौजूद हैं। तो बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती के मौके पर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में उनकी प्रतिमा का यह अनावरण होना है। ये कार्यक्रम था पहले से तय और उसके तहत देखिए अमित शाह और तमाम लोग यहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सौरभ गांगुली यहां पर मौजूद हैं। फिलहाल देखिए पौधे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। वहां पर जो लोग मेहमान के तौर पर पहुंचे हैं, यहाँ गृह मंत्री अमित शाह समेत कई लोग शामिल हुए।